गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम विकास कुमार एंड अध्ययन द एफर्ट की तरफ से जो जेएसएससी जेई के जो बेसिक इंजीनियरिंग जो पेपर है जो कि कॉमन है सिविल मैकेनिकल और आपको इलेक्ट्रिकल तीनों में, उसका ये थर्ड वीडियो, मतलब आप बोल सकते हैं पहला तो इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें सिलेबस वगैरह डिस्कस किया गया था। सेकंड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे थे। ये तीसरा वीडियो है। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे वो है सबसे पहले थर्ड जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज को थोड़ा समझ लेंगे। सपोज ये कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो VA है। अब पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो VB है। मतलब इन्फिनिटी से कोई हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पर लाए तो वहां पोटेंशियल VA मिल गया, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी पर हम लोग जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाए तो वहां का पोटेंशियल VB मिल गया। तो अगर हम लोग बात करें इन दो पॉइंट का, अगर पोटेंशियल के डिफरेंस का, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में PD लिख रहे हैं, P.D मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यू कैन राइट मोड ऑफ VA माइनस VB। मोड इसलिए लगा है कि हमको नहीं मालूम है कि ए का पोटेंशियल बड़ा है या बी का पोटेंशियल बड़ा है। अगर आपको मालूम होगा तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा सकते हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड पोटेंशियल डिफरेंस का मिल जाएगा। तो अगर सिंपली कोई पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करे तो क्या लिखेगा? इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल के जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब अगर यहां पर कोई लिखा, मान के चलिए ऐसा लिखा कोई, सपोज दैट इस तरह से एरो बना दिया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो यहां पोटेंशियल आप लिखा VAB। तो जब लिखते हैं तो ये होता है हमारा हेड और ये होता है टेल। ठीक है, हेड की तरफ एरो है, टेल की तरफ एरो नहीं है, तो दिस इज VAB। ठीक, तो जब आप VAB लिखोगे, व्हेन यू राइट VAB, इट सिंपली मींस दैट VA माइनस VB। आप जिसे लिखोगे VA माइनस VB। ठीक, तो VAB का मतलब क्या हुआ कि आप B से A की ओर गए हो। आप B से क्या किए हो? A की ओर गए हो। तो B पर पोटेंशियल VB है, A पे पोटेंशियल VA है। आप जब लिखोगे इसको तो आप VAB को कैसे लिखोगे? VA माइनस VB। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर आपका एरो ऐसे दे देते, ये आपका मान के चलिए B है, ये A है, अगर आप B की तरफ एरो दे देते, यहाँ VB पोटेंशियल है, A पर VA पोटेंशियल है, तो आप लिखते हो VBA। तो आप VBA कैसे लिखते हैं? VB माइनस VA। देख रहे हो VBA कैसे लिखे? VB माइनस VA। अब VAB कैसे लिखे? VA माइनस VB। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि हम लोग को ये क्या बता रहा है कि हम लोग A से B की ओर गए हैं। यहां पर क्या बता रहा है? B से A की ओर गए। ठीक है, तो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी जो SI यूनिट है वो SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इसका भी वोल्ट होता है।
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट वोल्ट होता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। जो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने लायक चीजें नहीं होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कि ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। पहले तो इस बात को क्लियर कर लो कि ये कहीं से भी कहीं तक फोर्स नहीं है। हाँ, फिर फोर्स क्यों लिखे? देखो ऐसा है कि जब बिगनिंग था, शुरुआती टाइम था, जब इसके बारे में लोग को जानकारी हुआ तो एक मिसकंसेप्शन हो गया, लोग इसको फोर्स समझ लिए, ठीक है। तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये तो फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को फिर ठीक कर लिया गया, लेकिन नाम नहीं बदला गया। बस इतना ही सा कहानी है, और इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिगनिंग में इसको फोर्स माना गया था, बाद में जब इसके बारे में जानकारी हुआ, अच्छे से इसको एनालिसिस किया गया, पढ़ा गया, तो फिर पता चला कि अच्छा ये तो फोर्स नहीं है, तो इसके डेफिनेशन को ठीक कर लिया गया, बाकी नाम वही रखा गया। तो नाम बाय डिफॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिगिनिंग में पड़ गया, तो आज तक इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है। बट कहीं से कहीं तक भी ये फोर्स नहीं है। इसको कहीं भी कोई ये नहीं समझ के चलेगा कि अच्छा ये तो कोई तरह का फोर्स है। बहुत जगह बुक में भी या बहुत से लोग जो है इसको गलत समझते हैं, दिस इज अ फोर्स। ऐसा नहीं, ये कोई फोर्स नहीं है। पहली बात क्या है भैया, ये वर्क डन है। ये क्या है? वर्क डन है। समझना है अगर इसको सिंपली तो ऐसे समझ लो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मान लो ये बैटरी है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है। बैटरी का क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट है। और ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव प्लेट है। अब बैटरी के अंदर हुआ होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां पर पॉजिटिव आयन भी बने होंगे और नेगेटिव आयन भी बने होंगे। तो ये जो नेगेटिव आयन है, इसको बैटरी का ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, बैटरी का मतलब ऐसे समझेंगे, ये जो प्लेट होता है, ठीक है, अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझेंगे। ये प्लेट जो है, ये ऐसे मटेरियल से हम लोग डिजाइन किए कि ये क्या करे? पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, खींचे। जहां पर भी ये बना है वहां पर ये पॉजिटिव आयन यहां आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस प्लेट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो यहां जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट मतलब बैठ जाना। दैट्स व्हाई दिस प्लेट इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्लेट। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ एनर्जी भी बनता है। केमिकल कंपोजिशन के बाद रिएक्शन हुआ, पॉजिटिव आयंस बने, नेगेटिव आयंस बने, और कुछ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो बने, तो बहुत सारा पॉजिटिव आयन होगा, तो यहां से एक एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बोलोगे 1 by 1 नेगेटिव चार्ज जो है, वो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पर और पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पर एक्यूमुलेट हुए होंगे एक एक करके। तो क्या कुछ ऐसा नहीं है क्या कि किसी एक बिंदु पर ये बना होगा, ये सेल होगा, मान लो यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो कहीं पर रिएक्शन हुआ होगा, आयन बना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाकर बैठा होगा, यहीं से नेगेटिव चार्ज यहां जाके बैठा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज को एक एक करके यहां से इन पॉजिटिव प्लेट्स पर बैठा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को, और यहां से नेगेटिव चार्ज को हम लोग इस नेगेटिव प्लेट पे बैठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है वर्क डन कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल ये वर्क डन हुआ। हम लोग कहीं से चार्ज को उठाकर नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट पे और पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट पर जाकर एक्यूमुलेट किया। तो क्या हुआ? एक्यूमुलेट मतलब जमा होना या बैठ जाना कहीं। तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाकर एक्यूमुलेट हुआ 1 by 1। यहां पर हो सकता है लाखों चार्जेस बने, तो लाखों चार्ज एक बार में जाके एक्यूमुलेट नहीं होता, एक एक करके चार्ज जाता है।
तो एक एक करके चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे गया होगा, नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट पर गया होगा, ये काम हुआ होगा। तो यहां से कोई उसको लेकर आया होगा, ठीक है। तो कौन लेकर आता है? तो बैटरी खुद लेकर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कोई दूसरा व्यक्ति होता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ले जाने वाला, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट, हम बोले थे कि उसको समझाएंगे बाद में, ठीक है, आएगा अभी हम बताएंगे उसको। अब यहां पर क्या है, बैटरी खुद ला रहा है, यानी ये काम, वर्क डन वाला काम बैटरी खुद किया है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एजेंट, बैटरी इटसेल्फ होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर कोई डिफाइन करेगा तो क्या लिखेगा फिर वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए? इट इज ऑल्सो अ वर्क डन, इट इज ऑल्सो अ वर्क डन। किसके द्वारा ये वर्क डन हुआ है? दिस इज ऑल्सो वर्क डन बाय, दिस इज ऑल्सो अ वर्क डन, या दिस इज अ वर्क डन, ऐसे लिखेंगे, इट इज अ वर्क डन। डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज अ वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट, या इसी को बोलते हैं बैटरी इटसेल्फ। इंटरनल एजेंट कौन होता है? बैटरी खुद ही होता है। तो इट इज अ वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो अगर इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो ईएमएफ क्या होता है? ये भी होता है, शॉर्ट में लिखे हैं वर्क डन, W.D मतलब वर्क डन, लेकिन कौन है? बैटरी इटसेल्फ, या इसी को बोलते हैं इंटरनल एजेंट, डिवाइड बाय Q। ये होता है पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये Q क्या है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या हो गया? तो वर्क डन का एसआई यूनिट जूल और चार्ज का कूलम। तो ईएमएफ का अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो इसका भी जूल पर कूलम होता है, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो ईएमएफ का भी एसआई यूनिट क्या हो गया? वोल्ट हो गया, ठीक। तो यहां पर क्लियर हो गया चीजें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क डन होता है, लेकिन दोनों के वर्क डन अलग अलग है, ठीक है। ईएमएफ में ये जो चार्ज बना, इसको बैटरी यहां से यहां पहुंचाने के लिए कहीं बाहर से किसी को नहीं बुलाता है, ये काम बैटरी खुद करता है। इसीलिए हम लोग इसके वर्क डन को इंटरनल एजेंट, या तुम यहां पर बैटरी इटसेल्फ भी लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय Q। तो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट डिवाइड बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज बोल लो, ठीक है। यहां पर Q रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये वर्क डन कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट। तो बोलोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते तो एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली होता क्या है? देखो वेरी सिंपल है। अगर हम लोग ये कोई रेसिस्टर ले ले, इसके दो टर्मिनल से स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां पर एक बैटरी है और तुम चाहो तो यहां एक स्विच लगा लो, समझने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। अब इस रेसिस्टेंस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये इस बैटरी से निकलेगा, तो जैसे ही तुम यहां स्विच क्लोज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा और इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के ऐसे मूव करता है। मतलब क्या है कि इस रेसिस्टर में बी से ए तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का काम कौन किया? ये बैटरी किया। तो इस रेसिस्टर के लिए ये बैटरी बाहर का चीज हो गया, इसीलिए बोले एक्सटर्नल एजेंट है। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? इस रेसिस्टर में बी से ए तक इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का काम कौन किया? ये बैटरी किया है। इसीलिए इस रेसिस्टर के लिए बैटरी क्या हो जाएगा?
एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। इसलिए जब इस रसिस्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो मतलब इस रसिस्टर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बैटरी का खुद का वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ। बैटरी में खुद ये यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है ये कैसे एक्यूमुलेट हुआ, तो बैटरी ये काम खुद किया था, कहीं बाहर से किसी को नहीं बुला के लाया था। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईएमएफ बोलेंगे। या यूं बोल लो कि जब बैटरी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट मतलब ये किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तब हमारा ईएमएफ का कॉन्सेप्ट चलता है। इसीलिए सेल ईएमएफ तुम लोग कई बार टॉपिक देखे होंगे, बुक पढ़ते होंगे तो सेल ईएमएफ, बैटरी को सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल ईएमएफ होता होगा। उस टाइम में ऐसी बैटरी की कल्पना की जाती है कि वो किसी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, देन फिर ईएमएफ। लेकिन जब उसी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे किसी सर्किट में तो फिर ये बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लगातार चलाते रहता है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से ले जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आएगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे घुमाते रहता है, ठीक है। तो सर्किट के अंदर बैटरी क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तब इस सर्किट के लिए तब इस सर्किट के लिए ये चीज क्या कहलाएगा, ईएमएफ नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, या उसी को हम लोग लेमन लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, कि कितना वोल्टेज आप अप्लाई किए हो। क्लियर हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट के लिए होता है, चाहो तो नोट करके लिख लो, ईएमएफ हमेशा किसके लिए होता है, ओपन सर्किट के लिए होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज ऑलवेज क्लोज्ड सर्किट के लिए होता है, ठीक है। ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, कभी जिंदगी में करंट फ्लो नहीं रहेगा। क्यों, सर्किट ओपन है ना, ये स्विच यहां से ओपन कर दिए, ये स्विच ओपन हो गया, ठीक है, क्लोज नहीं है। तो भैया अब इसमें ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलेंगे। माफ कीजिएगा, अब हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो ईएमएफ जब बोल रहे हैं तो सर्किट ओपन है, तभी तो ईएमएफ बोल रहे हैं, और सर्किट ओपन है तो इसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। फ्लो होने का टेंडेंसी होना अलग चीज है। टेंडेंसी मतलब ये बैटरी जो है करंट फ्लो करवा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या फुलफिल करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा, तब करवा सकता है, अदरवाइज नहीं करवा सकता। मतलब ये बैटरी करंट फ्लो करवाने की टेंडेंसी तो रख रहा है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन अगर यही बैटरी, ठीक है, इस स्विच के क्लोज कर दिए, अब ये करंट डेफिनेटली फ्लो करवाएगा, एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपको क्या बोलते हैं ईएमएफ के बीच में सर्टेन कंपैरिजन जो है वो याद रखिएगा। पहला चीज कंपैरिजन में पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा कि ईएमएफ क्या होता है, इट इज द वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट पर यूनिट चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। पहले डेफिनेशन में यही अंतर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा कि ईएमएफ जो होता है ऑलवेज ओपन सर्किट में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड सर्किट में होता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा कि ईएमएफ जो होता है उसकी वजह से करंट फ्लो होने की सिर्फ टेंडेंसी होती है, बट कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी क्लोज्ड सर्किट में होता है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप याद रखिएगा। एसआई यूनिट जो होता है ईएमएफ का वो क्या हो गया, जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ये तीन पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम जो 4 टॉपिक आपको डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इनके रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। टिल देन आप लोगों का काम है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा चैनल को, और जो भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कमी है तो उसको ही बताइए, जरूर यह संस्था जितना हो सकेगा उतना सुधार लाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।